रामायणी 33। वेद की पुत्री सुमृत भाई सो जेवरी कर लेते ही आई। आपु ही बड़ी आपन गरबंधा झूठा मोह काल को फंदा। बदवत बंधा छुरियो न जाई विषय स्वरूप भूल दुनियाई। हमरे देखत सकल जग लूटा दास कबीर राम कही छूटा। राम ही राम पुकारते जिह्वा परिगो रोष। सुधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की हौस। वेद की पुत्री स्मृति भाई साहब कहते हैं भाई ये स्मृतियां वेद की पुत्रियां। वेदों में कर्मकांड के मंत्र अधिकतम और सरल ढंग से उस समय लगता है वो लोग यज्ञ करते होंगे। जब यज्ञों का विधान बढ़ा तो उसको व्यक्त करने के लिए ब्राह्मण और सूत्र ग्रंथ बने। उसके पश्चात स्मृतियां बनी। स्मृतियां बहुत बनी लेकिन उसमें मन स्मृति सबसे ज्यादा संपन्न है। उसमें 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक हैं और बहुत संदर्भी ग्रंथ है वो। वेद की पुत्री स्मृतियां वे जेवरी कर में लेकर के आई, बंधन हाथ में लेके आई हैं। आपु ही बरी आपन गरबंधा। आदमी ने अपने हाथ से रस्सी बटी और अपना गला बांध लिया। झूठा मोह काल को फंदा। साहब कहती है मोह झूठा है और काल का फंदा है। स्मृतियां आदमी को बांधने के लिए आई। क्या ये सच है? क्या स्मृतियों में केवल बंधन है, उसमें कोई अच्छी बात नहीं है? ये प्रश्न हो सकता है। लैला मजनू विदेशिया ददरिया की किताब में भी कुछ न कुछ अच्छे अंश होते हैं। तो स्मृतियों में कोई अच्छी बात ही न हो ऐसी बात नहीं। स्मृतियों में अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। मनुस्मृत में ही सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम ये मानो महामंत्र है। परवस्था ही सब प्रकार दुख है, आत्मस्वस्था ही सब प्रकार सुख है। लेकिन उनमें मानवता के बीच में भेद डालने की बातें बहुत हैं। जितनी स्मृतियां हैं सबकी यही लीला है। जो संपन्न स्मृति है मनुस्मृति, उसको लेकर के विचार किया जाए तो उसमें भी ये सारी बातें हैं। यद्यपि मन इत्यादि का नाम लेकर के पंडितों ने लिखा है। ऋग्वेद में मानव का पिता मन को कहा गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 80वें सूक्त में 114वें सूक्त में दूसरे मंडल के 33वें सूक्त में मन को मनुष्य का पिता कहा गया, मानव समाज का पिता। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के दाहिने बाएं कंधे से ब्रह्मा के दाहिने बाएं कंधे से मन और शत्रुपा हुए और मन शत्रुपा से सृष्टि आरंभ हुई। ये तो काल्पनिक है लेकिन सभ्यता के उषा काल में मन हुए हैं। उस समय वर्ण व्यवस्था और जात पात संबंधी घृणित भावनाएं थी ही नहीं। और मनुस्मृति रचना ईसा के 100-200 वर्ष पूर्व है।
पाणिनि के व्याकरण के अनुसार है। पाणिनि उनसे 200 वर्ष और पहले हुए हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्रम और मनुस्मृति दोनों पाणिनि के व्याकरण के अनुसार हैं। ग्रंथों की कसौटी करने से उनके काल का निर्धारण हो जाता है। तो मनुस्मृति की रचना ईसा से 100-200 वर्ष पूर्व है, तो मनु कैसे बनाए होंगे? लेकिन ऋषियों का नाम लेकर के पंडितों ने भुनाया है अपनी मान्यता को, और ऐसी ऐसी घृणित बातें उसमें हैं बीच बीच में, शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं के लिए, जो न्याय नहीं। कर्म कांड का पचड़ा अलग है। दो भयंकर दोष, एक तो मानव के बीच में भेदभाव की खाई, और दूसरा कर्मकांडों का चक्कर। कर्मकांड में विवेक विचार से कोई मतलब नहीं होता, बस कर्मकांड का विधान है। इस यज्ञ में इतनी लंबी चौड़ी वेदी बनेगी, इतनी खूटियां गाड़ी जाएंगी, और सोमरस का पात्र यहाँ रखा जाएगा, इतनी रोटियां पकाई जाएंगी, इस ढंग से हवन किया जाएगा, इस ढंग से पशु मारा जाएगा, इस ढंग से उसका मेदस निकाला जाएगा। कोई विवेक विचार से मतलब नहीं, बस उनका प्रपंच है। इन प्रपंचों की पुष्टि, कर्मकांडों की और जात पात की भावना को लेकर के मनुष्य के बीच में भेदभाव डालना, ये बहुत दुखद है। और इसका प्रपंच सब स्मृतियों में है। साहब ने कहा कि वेद की ये पुत्रियां हैं स्मृतियां। साहब कितना उसके भेद को जानते थे, ये बीजक पढ़ करके समझा जा सकता है। वेदों के कर्मकांड और जो पीछे से कल्पनाएं हुई, यद्यपि वो वेद को तो दोष नहीं दिया जा सकता कि वेद में वो सब थे, पीछे से बहुत बढ़ाया गया है जात पात की भावना। तो ये मानो रस्सी अपने हाथ में लेके आई हैं स्मृतियां। आदमी ने स्मृतियों की रचना की और मानो रस्सी बटी और अपने गले में बांधी। पुरोहित लोगों ने केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया, ऐसी बात नहीं, स्वयं भी बेवकूफ बने, क्योंकि उन संस्कारों में जकड़े होने की वजह से वे स्वयं भटकते रहे। ब्राह्मण के घर में ही जब बच्चा पैदा होता है और 27वां पढ़ता है, वो भी परेशान होता है, वो भी, उसको भी विश्वास है कि 27 दिन तक बच्चे का पिता उसकी आवाज न सुने, और 27 कुआं का पानी, 27 जंगल का लकड़ी, और 27 का चक्कर, 27 ब्राह्मण की पूजा और भोजन, और एक कलश जिसमें 27 टोटियां हों, उसमें तेल भर करके, और पूजा का जो चक्कर है, वो सारा चक्कर वो ब्राह्मणों के मत्थे भी पड़ता है। अपना भी बेवकूफ बने, दूसरे भी बेवकूफ बने। तो अपने हाथ से गले में रस्सी बांधी, स्वयं बटा और बांधी। साहब कहते झूठा मोह काल को फंदा। ये मोह झूठा है और काल का फंदा है। वेदों के बनाने वाले तुम, स्मृतियों की रचना करने वाले तुम, कर्म कांडों के प्रपंचों का विस्तार करने वाले तुम, जात पात की भावना भी प्रकट करने वाले तुम विचार करो कि वास्तविकता क्या है। और हर चीज को अपना बनाया और दैवी मान करके वर्ण व्यवस्था मनुष्य ने बनाई, फिर कह दिया प्रभु रचित है। कौन से प्रभु ने वर्ण व्यवस्था की अवधारणा की? मनुष्य ने कल्पना की, और मनुष्य उसके चक्कर में पड़ करके भटकाव में पड़ा। ऋग्वेद में एक बार ये बात आ गई कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण हैं, हाथ से क्षत्रिय हैं, जंघे से वैश्य हैं, पैर से शूद्र हैं,
अब इसका विस्तार तो होना ही था। तो शूद्र को पैर से पैदा ही होने की बात नहीं, किंतु पैर से रगड़ने की भी बात आई। और ये कहावत हुई, बेरहा बतियाएं शूद्र लतियाएं। बाढ़ को बत्ती बांधो, बाढ़ लगा दिए और वैसे स्वतंत्र है तो कोई पशु घुस जाएगा, लेकिन बत्ती बांध करके कस दो दोनों तरफ से, तब पशु नहीं जाएगा। तो बेरहा बतियाएं और शूद्र लतियाएं। शूद्र को लतियाओ, पीटे रहो तो वो ठीक रहेगा, नहीं सिर उठाएगा। ये धर्म के नाम पर हुआ। धार्मिक जो लोग थे वो ऐसा कहते थे कि शूद्र के घर में वस्तु न होनी चाहिए, उनके छप्पर में छेद होना चाहिए, जैसे पानी बरसे तो घर में वो बैठ न सकें। आ करके दरवाजे पर कोई रस्सी बटे, कोई टोकरी बनावे, कोई कुछ करे, काम करे। अगर नीचू घर रहेगा तो वर्षा होगी, वो घर में सोएंगे। अगर उनके घर के पिछवाड़ी जगह होगी कुम्हड़ा बोने के लिए भी, तो उसमें 10 मिनट लगा देंगे, उसका बाड़ बनाने के लिए, भौरने के लिए, पानी छोड़ने के लिए। उनके घर के पिछवाड़े कुम्हड़ा बोने के लिए भी जगह न हो, बिल्कुल निराधार हो, हरदम पैर चूमते रहे हमारे। ये सब वर्ण व्यवस्था का विकार इतना बढ़ाते ऊंच नीच की भावना कि हिंदू समाज का ही विनाश हो गया और गैर हिंदुओं का प्राबल्य भारतवर्ष में इसीलिए हुआ। इन वर्ण व्यवस्था के पाखंडी प्रपंच को इस्लाम ने और ईसाई मत ने चुनौती दी, और इस्लाम ने तो काफी प्रभाव डाला और करोड़ों हिंदुओं को अपना बनाया। और ये हिंदू नेता बेवकूफ बने बैठे रहे। जब कोई मुसलमान के साथ बैठ गया हिंदू तो कहा तुम मुसलमान हो गए, अब तुम हिंदू नहीं। ऐसा एक कमजोर बने। तो भेदभाव की भावना स्मृतियों ने खूब बोया। साहब कहते झूठा मोह काल को फंदा। ये प्रभु वचन का झूठा मोह है। आर्ष पुरुष ने कहा है, आप्त पुरुष ने कहा है, और ये त्रिकालज्ञ ने कहा है, इसलिए इसको मानना चाहिए। झूठा फंदा, झूठा मोह और काल का फंदा, कल्पना का बंधन है। बदबद बंधा छुरियों न जाई, बांधने को तो गला बांध लिया, आप छुड़ाए छुटती नहीं। वो फांसी छुट नहीं रही। जात पात की गंदगी मनुष्य के दिमाग में इतनी गहराई से धंस गई है कि आज के विज्ञान युग में जबकि काफी उदारता बढ़ी है, तब भी वो उसकी दुर्गंधी पूरी निकली थोड़े है। पूरी क्या, अभी बहुत अवशेष है। और माने बैठे ये शूद्र हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, वैश्य। करनी कुछ पता नहीं, करनी से कोई मतलब नहीं, बस मान करके। ये भूल ही जाना चाहिए कोई शूद्र है कोई ब्राह्मण है, मनुष्य है बस, और कुछ नहीं। तो बांधने तो गला बांध लिए, अब छुड़ाए छुटता नहीं। विशेष स्वरूप भूल दुनियाई नाम दुनियादारी के लोग, संसार के लोग विशेष स्वरूप में भूल गए, विषय को ही स्वरूप मान लिए। स्वरूप उनको पता न रहा। स्वरूप तो अपना रूप है जो चेतन है, विषय नहीं है। लेकिन विषय को ही स्वरूप मान लिया, देह ही को स्वरूप मान लिया। देह के नाम रूप वर्णाश्रम इत्यादि को अपने में सत्य करके मान लिया और उसी में भूल गए। हंस देह तज न्यारा होई, ताकि जात कहे धो कोई। स्याह सफेद किराता पीरा, आवरण वर्ण की ताता सेरा। हिंदू तुर्क की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करो विचारा। साहब कहते हैं हंस शरीर छोड़ के जब अलग होता है तो उसको क्या कहोगे? कौन सी जात, कौन से वर्ण के कहोगे? ये सब बातें हमने अपने चित्त से उतार दिया। स्वरूप ज्ञान न रहा। सबके अंदर में जो हंस है
वो क्या है? ब्राह्मण है कि शूद्र है, हिंदू है कि मुसलमान है? वो तो हंस है, चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है। लेकिन विषय स्वरूप भूल दुनियाई, ये दुनिया के लोग विषय ही अपना स्वरूप मान लिए, देह ही अपना स्वरूप मान लिए। और देह भी माने तो देह तो हाड़ चाम का सबका है, और क्या उसमें रखा है? हमरे देखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम कहीं छूटा। साहब कहते हमारे देखने में तो सारा जगत लूट गया और लूटा जा रहा है। हमरे देखत सकल जग लूटा। हमरे देखत से मतलब विनम्रतक भाव है, मेरी समझ से। हमरे देखत मतलब मेरी समझ से तो ऐसे लगता है कि सारा संसार अपने को लुटा दिया। अविवेक में पड़ करके अपनी वास्तविकता को भूल गए। एक को बिना शुभ गुण के ही घमंड हो गया कि मैं सबसे बड़ा हूं, और एक को मिथ्या ही अपने में हीन भावना आ गई कि मैं छोटा हूं। ये अपने आप को लुटा देना है, अपनी गरिमा को भूल जाना है। जो हंस चैतन्य सर्वोपरि है, वो अपने को कैसे ऊंच नीच की भावनाओं में सड़ा डाला। दास कबीर राम के छूटा। साहब यहां व्यंग करते हैं उपासकों पर कि दास कबीर उपासक लोग तो राम कह करके भवबंधन से छूटना चाहते हैं। इसका भेद जानना चाहिए। बीजक में साहब ने अपने नाम को अन्य वचन के रूप में भी प्रयोग किया है। एक जगह नहीं किया है, अनेक जगह किया है। इसमें ऐसी अनेक जगहें आई हैं जहां पर उन्होंने दास कबीर, कहें कबीर, कहें कबीर और अनेक प्रयोगों में किया है अपने नाम का वर्णन। 86वां शब्द में कबीरा, कबीर, कहीं कबीर अनेक प्रकार से कहा है। तो अपने नाम को उन्होंने अन्य वचन के रूप में भी प्रयोग में लाया है, और इस शैली को न समझ करके सीधा सपाट अर्थ लोग कर देते। दास कबीर राम कहीं छूटा। कबीर दास तो राम राम भजन किए और इसे कहे हम छूट गए। लेकिन आगे क्या कहते? राम ही राम पुकारते जिह्वा परिगो रौंस। राम राम जपते जपते तुम्हारी जीभ में गट्ठे पड़ गए। सुधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की हौस। पात्र में स्वच्छ शीतल जल रखा है, उसको पीते नहीं हो। तुम कहते हो हम कुआं खोदेंगे तब पानी पिएंगे। काहे कुआं खोदोगे, काहे पानी पियोगे? पानी रखा है, पी लो। राम को तुम खोज रहे हो, राम राम कह करके जीव को परेशान कर रहे हो। अरे स्वयं स्वरूप ही राम है, रट क्या रहे हो? तुम स्वयं हो। तो इसका उत्तर तो यहीं सामने ही है। कई जगह ऐसा उत्तर नहीं रहता है, लेकिन जो बीजक के मर्मी है वह उस अर्थ को समझ सकते हैं। अब जो अपनी भावना को उसमें रखना चाहते हैं, उनको ऐसे प्रसंग अनुकूल पड़ जाते हैं। दास कबीर राम कहीं छूटा। ये उपासक लोग राम राम कह करके बंधन छूटना चाहते हैं, लेकिन राम राम कहते गट्ठे पड़ गए, राम न मिला। राम तो तू ही है, और उसको जप करके पाना चाहता है। सुधा जल पीते नहीं, खोद करके पीने का हौसला है। सुधा शुद्ध स्वरूप तुम्हारा अपना ही है, खोजना नहीं है, जपना नहीं। अगर जपना है तो अपने को, उसमें कोई जीभ हिलाने की जरूरत नहीं, किंतु स्मृत में आना है, सावधान होना है। पढ़ पढ़ पंडित कर चतुराई, निज मुक्ति मोहिकव समझाई। कहाँ बसे पुरुष कौन सा गाऊं, सो पंडित मोहि सुनावहु नाऊं। चार वेद ब्रह्म निष्ठाना, मुक्ति का मरम उनहु नहीं जाना।
दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबर न जाना। एक नाम है अगम गभीरा, तावा अस्थिर दास कबीरा। चिवटी जहां न चढ़ सके, राई न ठहराए। आवागमन की गम नहीं, तहां सकलो जग जाए। ये 34वीं रमैनी में सदगुरु मोक्ष का विचार रखते हैं। पंडित से प्रश्न करते हैं, पढ़ पढ़ पंडित कर चतुराई। अय पंडित जी, आप पढ़ पढ़ करके बड़ी चतुरता व्यक्त करते हैं। शास्त्रों को पढ़ लिए, उपनिषदों को पढ़ लिए, पुराणों को पढ़ लिए और उसमें कुछ जान गए और व्याख्यान करने लगे मोक्ष का। तो चतुराई तो दिखाते हो कि तुम बड़े चतुर हो, मोक्ष को खूब जानते हो, लेकिन निज मुक्ति मुझको समझाई। मुक्ति का जो निज अनुभव है वो मुझे समझा के कहो। तुम कितना समय मुक्त रहते हो, तुम्हारे में मुक्ति का अनुभव क्या है? किताबों में लिखा है कह देते हो, तो ऐसे है कि जैसे कोई दूसरे की गाय गिनता रहे, दूध मिलने वाला नहीं है। जैसे दीवार में दीपक का चित्र हो, उसमें प्रकाश मिलने वाला थोड़े। दीपक का चित्र, उस चित्र से प्रकाश नहीं मिलेगा। वाणी से मुक्ति का वर्णन करने से मुक्ति नहीं हो जाएगी। हाँ, ये ठीक है, वर्णन करना चाहिए। वर्णन करने से, सोचने से, समझने से असर पड़ेगा, मन बदलेगा। कहत सुनत छूटे कलुष, कहने सुनने से कलुष छूटते हैं, ये ठीक है। लेकिन अब कोई व्यापार मान ले कि मोक्ष का वर्णन करे खूब, बस तब मुक्ति हो गई, ये बेकार है। तो है पंडित जी, तुम शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके अपनी चतुरता दिखाते हो और कहते हो हम मुक्ति धाम जानते हैं, लेकिन मुक्ति का तुम्हारा अपना अनुभव क्या है? तुम मुक्त रहते हो क्या? पंडित कहते हैं मुक्त रहना क्या है? तो मर करके जब जाएंगे तब मुक्ति धाम में पहुंचेंगे, अभी कहां? साहब कहते ठीक है, कहां बसे पुरुष कौन सा गाऊं, सो पंडित मुझ सुनाओ नाऊं। आए पंडित, जिस भगवान के पास जाना चाहते हो वो पुरुष कहां बसता है और वो गांव कहां है? आए पंडित जी, उसका नाम मुझे बताओ। पुराणों में ऐसी कल्पना की गई है, गोलोक, सतलोक, बैकुंठ लोक, साकेत लोक, शिवलोक, ये सब लोक हैं आकाश में, और मुक्त जीव वहां जा करके रहता है, वहां परमात्मा निवास करता है, दिव्य धाम है। एक पुराण में तो मैं बचपन में पढ़ा था कि 12 सूर्य इतना प्रकाश वहां हर समय रहता है, लेकिन उस प्रकाश में गर्मी नहीं रहती, एकदम शीतलता रहती। बीच में वो ब्रह्म 12 प्रकाश के समान चकमकाता रहता है। 4 दरवाजे, और उन दरवाजों से जैसे कि कोई कृष्ण उपासक है तो गोलोक के दरवाजे से वो प्रवेश करता है, राम उपासक है तो साकेत लोक के दरवाजे से प्रवेश करता है। उसमें एक समन्वय किया गया कि सभी भक्त वो अपने अपने फाटक से पहुंच करके उसी ब्रह्म में पहुंच जाएंगे। एकदम बच्चों का खिलवाड़, प्रकाश है, फाटक है, वो मोक्ष क्या है? तो लोक लोकांतर मान करके मोक्ष का धाम वहां माना है, और वहां भगवान रहता है। जब जीव यहां मोक्ष का काम कर लेगा तो वहां जाएगा, शरीर छोड़ने के बाद वहां रहेगा। ये सब बचकानी बातें हैं। जियत न तरे मुए का तरियो, जीते जो न तरे। जीते जीते मोक्ष नहीं हुआ तो मरने पर मोक्ष कैसे होगा? इसलिए जीवत ही करू आशा, संतो जीवत ही करू आशा। मोक्ष इसी जीवन में है, वासना का त्याग। ध्यान में जो संकल्पों के त्याग की बात बताई जाती है, तो केवल संकल्प न होना लक्ष्य नहीं। गाढ़ी नींद में भी संकल्प नहीं रहते, लेकिन उससे कोई सफलता तो नहीं हुई।
किसी कारण से कोई साधना में संकल्प रहित हो जाए कुछ समय के लिए, तो वो तो पूरी सफलता नहीं मानी जाएगी। सफलता तो है कि जब सब समय अनासक्त रहे, सब समय लगे कि हड्डी मांस का लोथड़ा लिए मैं घूम रहा हूं और ये कहीं मिट जाएगा। मेरा स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, मैं बिल्कुल इससे निर्लेप हूं और इस स्वप्न के संसार से मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसा सब समय चित्त में जागता रहे, तब असली दशा है। और जब उत्कट वैराग्य होगा तभी संकल्प शांत भी होते हैं। अब ऐसे अभ्यास द्वारा भी निग्रह होता है। अभ्यास वैराग्य दो साधन है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तो बारंबार अभ्यास करने से भी चित्त निरुद्ध होता है। ये ज्योतिनाद बिंदु, किसी भी आधार बिंदु में बारंबार निगृहित करते करते चित्त निगृहित हो जाता है। लेकिन वैराग्य रीढ़ है साधना की। वैराग्य सब कुछ है। बोध के बाद तो वैराग्य ही बोध की व्याख्या है। बोध वही जो कि माने नहीं मन का, बोध वही जो कि गांसे फिरे मन का। मन का ना माने, मन को गांसे फिरे, तब बोध। अब बोध हो गया मैं शुद्ध चैतन्य हूं, अब इसे वासना में मन रम रहा है, तो वाणी भर है। इसलिए मोक्ष का अनुभव अनासक्ति, सब समय ऐसा चित्त छुटा हुआ लगे संसार से कि चाहे जब ये शरीर विसर्जित हो जाए कोई भय नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ होना नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ करना नहीं, सब पूरा है। सब समय जिसको पूरा लगे वो मुक्त है। तो लक्ष्य यह है कि सब समय अनासक्त रहे। अभ्यास काल में चित्त का निरोध ही उसकी सफलता है। चित्त शांत हो जाए, निर्विकल्प हो जाए। लेकिन ध्यान के बाद उसकी सफलता है विवेक में मन का निरंतर ढला रहना, हर समय विवेक में जागृत, तब ध्यान का फल है। साहब कहते हैं वो मोक्ष धाम कहां बसता है, भगवान कहां रहता है। चार वेद ब्रह्म निष्ठाना, मुक्ति का मर्म उन्हों नहीं जाना। निर्भय कबीर कहते हैं ब्रह्मा ने चार वेदों को ठाना, लेकिन मुक्ति का मर्म वे भी नहीं जाना। ठाना नाम स्थापित किया, निश्चय किया, प्रचार किया। वेद ब्रह्मा का रचा नहीं, वेद ऋषियों की रचनाएं। पिता पितामह परपितामह, पुत्र पौत्र परपौत्र, पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग वेद की ऋचाओं को लिखते रहे, बोलते रहे। लिखने को तो पता ही नहीं था उस समय, लिखना पढ़ना लोग जानते ही नहीं थे। मंत्र बनाते थे, याद करते थे, शिष्यों और पुत्रों को सुनाते थे, वो याद करते थे। एक दूसरे से लोग याद करते चले जाते थे। जब कभी लिखने का ज्ञान हुआ तो चाम पर, लकड़ी पर, कपड़े पर या वृक्षों के छाल पर उन्होंने लिखा, रखा। आग लगी, झोपड़ियां होती ही थी, ज्यादा जल गए। कभी जब जो कुछ जलने वलने से बचा संपादन किया गया, और वही चारों वेदों के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा से इसे जोड़ा जाता है, तो ब्रह्मा कोई बड़ा संपादक होगा, उसने चारों वेदों का निष्ठाना इन्हीं अपने आप में पक्का निश्चय किया और उसका प्रचार किया, उसके लिए श्रद्धा रखी। लेकिन मुक्ति का मर्म उन्होंने नहीं जाना, वे भी मुक्ति का मर्म नहीं जाना। ये कहना कोई मामूली बात नहीं है कि ब्रह्मा भी मुक्ति का मर्म नहीं जाना है। ये कबीर जैसे निर्भय ही कह सकते हैं। उस जमाने में अवकाशी में एक बार एक समाजी विद्वान ने पुस्तक ऐसे पढ़ी थी, मुक्ति का मर्म उन्होंने नहीं जाना, पढ़ा। अरे कहा, अरे बाप रे बाप, ब्रह्मा भी मुक्ति का मर्म नहीं जाने। फिर जब समझाया गया तो उनको महसूस हुआ ब्रह्मा कर्म कांडी और कर्म कांड का विस्तार वेदों में, तो मुक्ति का मर्म, मुक्ति सुन से कोई मतलब ही नहीं। यज्ञ करो, हवन करो, तर्पण करो, खाओ पियो, मस्त रहो, सोमरस पियो, मर जाने के बाद भी फल स्वर्ग मिले, अप्सराएं मिले, मुक्ति कहाँ।
कर्म कांड में मुक्ति कोई गुंजाइश नहीं। तो ब्रह्मा से मतलब यज्ञ के बड़े पुरोहित, कर्म कांड के विस्तारक, मुक्ति का मर्म नहीं जाना। दान पुण्य उन्हें बहुत बखाना, अपने मरण की खबर न जाना। उन्होंने दान पुण्य का बखान बहुत किया ब्रह्मा ने। या ब्रह्मा जो यज्ञ का महान पुरोहित, ब्रह्मा, होता, उद्गाता, अध्वर्य, ये चार मुख्य पुरोहित हैं यज्ञ के, और उनके और सहायक हैं तीन तीन। ये सब उपनिषद सौरभ में मैंने लिख दिया है, शायद मुंडक उपनिषद में है। यज्ञ में प्रधान पुरोहित होता था। तो दान पुण्य वो बखान करते हैं, दान पुण्य करो, अपने मरण की खबर न जाना। अपने मरण की खबर उनको नहीं है। मरण का मतलब है स्वरूप ज्ञान से विहीन हो जाना। देही सत मान कर स्वरूप भाव की विस्मृति ही मरण है। भोग की तरफ रुचि हो जाना अपनी मौत है। योग का भाव भूल जाए, भोग में मन जाए तो ये मौत है। कर्म कांडों में यही है। हवन तर्पण और कर्म कांड, वैदिक कर्म कांडों में सब यही है। भोग मोक्ष की बात नहीं है। तो अपने मरण की खबर न जाना, ये स्वाहा स्वाहा करने वाले तो अपने मौत का पता ही नहीं जानते हैं। उनकी मौत कब हुई, क्या हुई। मौत तो है स्वरूप ज्ञान से रहित होना, आत्मस्थित से रहित होना, यही मौत है। और कर्मकांडी स्वरूप ज्ञान से सदैव रहित है, कर्म के पचड़े में पड़े हैं। एक नाम है अगम गभीरा, तहवा अस्तर दास कबीरा। कर्म कांड में भी उपासना आई और उसमें ओम की कल्पना हुई। ओम को अगम गंभीर माना और वहाँ उपासक लोग स्थिर होते हैं। तहवा स्थिर दास कबीरा, यहाँ भी दास कबीरा अन्य वचन के रूप में ही समझना चाहिए, अन्य के लिए, उपासकों के लिए। उपासक लोग कर्म कांड से थोड़ा हटे, कुछ लोग कर्म कांड से हट के उपासना में लगे, तो ओम को अपना माना आधार। ओम अगम गंभीर नाम है। प्रणव, प्रणव यानी ओम, वही से सब आरंभ होता है। सारा संसार ओम से पैदा होता है। पहले ईश्वर ने कहा ओम, ऐसे कहा, वो युगों तक ऐसे होता रहा, बस वो फटा और फिर सारा ब्रह्मांड फूट करके निकल आया। एक एक कल्पना है कि हद है। तो उपासक लोग उस ओम में स्थिर होते हैं। अरे ओम तो तुम्हारा बनाया, तुम्हारी कल्पना, तुम्हारे मुख से ओम निकला है। लिखो तुम ओम, काट दो, तुम स्वतंत्र हो। ओंकार राज्य जाने, लिख के मेटे ताय समाने। ओंकार को लिखे वो काट दे, वो श्रेष्ठ है। मनुष्य की आत्मा ओम से भी बड़ी है। लेकिन ये विवेक न हुआ। चिवटी जहां न चढ़ सके राई न ठहराए, आवागमन की गम नहीं तहां सकलो जग जाए। जहां चिवटी न चढ़ सके और राई का दाना न ठहर सके। चिवटी हर जगह करीब करीब चढ़ जाती है और राई का दाना महीन बिंदु पर भी रुक सकता है, लेकिन ऐसा सूक्ष्म हो कि चिवटी भी वहां न चढ़ सके और राई का दाना भी न ठहर सके। वैसी जो अवावागमन का गम नहीं, जहां आने जाने कोई गम न हो, पता न हो, इन्हीं आना जाना संभव न हो, तहां सकलो जग जाए। साहब कहते वहां सारा संसार जा रहा है। ये व्यंग है। चिवटी जहां न चढ़ सके, चिवटी से अर्थ वाणी, राई से अर्थ बुद्धि। वाणी से जिसका वर्णन न हो और बुद्धि जिसको निश्चय न कर सके, कहते हैं ऐसा वो अगम अपार भगवान का धाम है। लेकिन वहां सारा संसार कर्म कांड करके जाना चाहता है, कैसे जाएगा। अथवा जो निस्वरूप का बोध है, निस्वरूप की स्थिति है,
वो वाणी और बुद्धि से ऊपर है। वाणी और बुद्धि के व्यापार को तुम मोक्ष मान लेते हो। बुद्ध से कल्पना करके लोक लोकांतरों की मोक्षधाम मानते हो और वाणी से वर्णन करते हो, लेकिन मन और वाणी का जहां अंत होता है वो मोक्ष है। मन वाणी एक साथ रहते हैं, इस पर तो कई बार चर्चा की जाती है। मन चला वाणी चली, संकल्प उठते हैं उसमें वाणी रहती, शब्द रहता है। जैसे सड़क की याद आई तो सड़क एक आकार आया, सड़क का आकार आ गया और सड़क शब्द आ गया। पानी, गोबर, मनुष्य, बैल, भैंस, मकान, ये संकल्प उठते गए, उसके साथ शब्द चलते गए। तो मन और वाणी का अभिन्न संबंध है। मन जब शांत होता है तब वाणी शांत हो जाती है। मन वाणी का जहां अंत है वह पद स्वरूप स्थित है। लेकिन वहां सब लोग कर्मकांड का बोझा लाद करके जाना चाहते हैं, हवन तर्पण करके जाना चाहते हैं, केवल ओम इत्यादि की उपासना करके जाना चाहते हैं। ध्यान के लिए हमारे पूर्वज लोग कोई मूर्ति नहीं रखते थे, मूर्त पूजा को बिल्कुल नहीं थे। मूर्त पूजा तो पीछे से चली। मूर्त पूजा का रोग हिंदू समाज को जैनों और बौद्धों ने दिया, और बौद्धों ने तो बहुत विस्तार कर दिया, जैनों ने भी कम नहीं किया। लेकिन जैन ज्यादा तपस्वी होते थे, इसलिए उनका प्रचार उतना सीमित रहा। बुद्ध से भी जैन का मार्ग बहुत पुराना है, लेकिन अति तपस्वी होने से उनका उतना विस्तार नहीं हुआ। बुद्ध मार्ग में छूट इतनी हुई, खान पीन सब छूट करते करते इतना छूट कर दिए कि आगे चल करके तो हद हो गया, इसलिए विस्तार बहुत हो गया और फिर विनाश भी हो गया। पूरा भारत में शून्य हो गया बौद्ध मत। अब भारत जब से आजाद हुआ है तब से थोड़ा आरंभ हुआ है, वो भी राजनीति लेकर, इसलिए बौद्ध मत का वास्तविक स्वरूप नहीं रहा। बौद्ध मत में जो पुनर्जन्म अत्यंत मान्य है, आधुनिक बौद्धों में उसका पता ही नहीं। तो बौद्धों और जैनों ने मूर्ति पूजा का रोग हिंदू समाज को दिया। ये जड़ता वहीं से आई। पहले ये सब कुछ नहीं था, तो मन को ठहराने के लिए कोई आधार चाहिए, इसलिए ओम की कल्पना ऋषियों ने की। और वो मन ठहराने के लिए ओम हो, ज्योति हो, नाद हो, बिंदु हो, कुछ ठीक है, लेकिन वो हमारे मन का आभास है, हमारे मन की कल्पना है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। ये बोध नहीं रहा। अब आदमी दृश्यभास में ही भटक गया। साहब यहां पंडितों को खूब लिए हैं। रामायणी 35। पंडित भोले पढ़िगुन वेदा, आप अपन को जानो न भेदा। संझा तर्पण और सटकर्मा, ई बहुरूप करें धर्मा। गायत्री जुगचारी पढ़ाई, पूछो जाए मुक्ति किन पाई। और के छिए लेत हो छींचा, तुमसो कहो कौन है नीचा। ई गुण गर्भ करो अधिकाई, अधिके गर्भ न होए भलाई। जास नाम है गर्भ प्रहारी, सोकस गर्भ ही सके सहारी। कुल मर्यादा खोई के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नशाई के नरभय विदेही थान। पंडित भोले पढ़िगुन वेदा। पंडित लोग वेद शास्त्र पढ़ करके अपने स्वरूप को भूल गए। बस वो वाणी का व्यापार ही सब कुछ समझ लिए, बरबर बोलना। एक पंडित ने कहा था मुझसे कि महाराज काशी में हम लोग बैठते हैं तो जब लोग आते हैं तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कोई संबंध नहीं रहता है। जो ज़्यादा अधिक श्लोक बोल ले जाए पब्लिक उन्हीं को तो बड़ा पंडित मानेगी। हम लोगों का सचमुच में असंबद्ध प्रलाप रहता है और वाणी का व्यापार रहता है। तो पंडित लोग वेद शास्त्रों को पढ़ करके अपने स्वरूप भाव को भूल गए। अरे वेद और शास्त्रों का रचयिता जीव है और जीव के स्वरूप ही को भूल गए। आप अपन को जानो न भेदा। आप नाम स्वयं अपन को, अपने स्वरूप भाव का भेद रहस्य नहीं जाने। आप अपन को पर साहब बारंबार जोर देते हैं। अपने आप का बोध, अपने आप का होशवास,
अपने आप को समझना, ये सबसे बड़ी बात है। तो अपना रहस्य न समझे कि मैं कौन हूं। संझा तर्पण और षटकर्मा ई बहुरूप करें धर्मा। संझा संध्या का अपभ्रंश रूप है, तद्भव रूप है। संध्या तत्सम रूप है। पंडित लोग संध्या करते हैं, वो भी कोई करता होगा, कभी शायद जमाने में और लोग करते होंगे। आज तो 10-20 ब्राह्मणों के गांव में सर्वेक्षण करो तो कोई हो तो संध्या करता हो तो करता हो। संध्योपासना करने वाला ब्राह्मण भी खो गया। 3 समय संध्योपासना का विधान है, सूर्य उगने के पूर्व और मध्याह्न में और सूर्य डूबने के पूर्व संध्योपासना करनी चाहिए। और इसका अभिप्राय है कि प्रातः मध्याह्न और सायं बैठ करके उपासना करो, आत्मचिंतन करो, अपने चित्त को शुद्ध करो, निरुद्ध करो, यही अर्थ है। वैदिक कर्मकांड के सहित संध्या उपासना की जाती है, संकल्प पढ़ा जाता है, पवित्र मंत्र ओम अपवित्र पवित्रो वा, उसके पश्चात संकल्प, उसके पश्चात वेद मंत्रों द्वारा अनेक उसमें क्रिया की जाती है। पानी से छिड़का जाता है, फिर ध्यान किया जाता है, फिर गायत्री जप किया जाता है। तो संध्या करते हैं और तर्पण करते हैं। तर्पण कहते हैं तृप्त करने की क्रिया को, पानी उलीचना। और षटकर्म 6 कर्म करते हैं। एक षटकर्म है पढ़ना पढ़ाना, दान देना लेना, यज्ञ करना कराना, ये 6 कर्म है। सभी ब्राह्मणों का यही काम है। जब निर्धारित किया गया था तो यही था, यज्ञ करो स्वयं और दूसरे का भी कराओ, विद्या पढ़ो और दूसरे को पढ़ाओ, दान दो और दान लो, ये 6 कर्म है। और नित्य 6 कर्म है। स्नान करना रोज, संध्योपासना करना, पूजा करना, तर्पण करना, जप करना, होम करना, ये रोज होना चाहिए। ये नित्य 6 कर्म है। तो संध्यात्मण और खटकर्मा ई बहुरूप करें धर्मा। साहब कहते इतना ही नहीं, बहुत रूप के धर्म करते हैं, अनेक प्रकार के क्रियाकांड करते हैं। बड़ा अच्छा है, कुछ करें, कोई हर्ज नहीं, इस पर हमारी कोई खास टिप्पणी नहीं। गायत्री जुगचारी पढ़ाई पूछो जाए कि मुक्त किन पाई, हमें तो इस पर टिप्पणी करना है कि चारों युगों से गायत्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन जा करके पूछो किसने गायत्री जप से मुक्ति पाई है। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन 3 का गायत्री में अधिकार है, शूद्र का नहीं, और ब्राह्मणी का भी नहीं। तिवारी गायत्री पढ़ सकते हैं, तिवराइन नहीं पढ़ सकते। इसलिए गायत्री जप, गायत्री मंत्र की दीक्षा द्विजातियों को होती, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, ब्राह्मणी को नहीं होती। वो ब्राह्मणी बेचारी रहती नहीं, सदैव शूद्र रहती है। तो शूद्र को तो गायत्री पढ़ने का अधिकार नहीं है, और गायत्री के जप से ही मोक्ष होता है। इसलिए शूद्रों का मोक्ष में अधिकार नहीं। साहब कहते मान लिया तुम्हारी बात, उनका अधिकार नहीं है। लेकिन अब तुम ये बताओ कि जितने लोग गायत्री जपने वाले हैं सब तो मुक्त होना चाहिए। ये बात सिद्ध हो जाए तो तुम्हारी बात बिल्कुल प्रामाणिक है। चारों युगों से गायत्री तुम पढ़ा रहे हो द्विजातियों को, लेकिन जा करके उनसे पूछो किसने मुक्ति पाई गायत्री जप से। गायत्री जप रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गायत्री जप रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, मोह माया में तो डूबे ही। मान लो कि ऐसे भी कर्मकांडी ब्राह्मण होंगे जो मांस शराब ये सबसे रहित, लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे, सदाचारी, लेकिन वासना में डूबे, मोह माया में डूबे हैं। तो गायत्री जपने मात्र से किसकी मुक्ति हो गई? गायत्री एक छंद है,
वेदों में अनेक प्रकार के छंद है, गायत्री भी एक छंद है। ये प्रसिद्ध गायत्री विश्वामित्र की रचना है और यह गायत्री द्विजातियों की दीक्षा में किसी काल में नियुक्त हुई। वेदों में कहीं यज्ञोपवीत का पता नहीं चलता है। वैदिक काल में इस गायत्री को जप करके लोग ब्राह्मण बनते थे, इसका कहीं पता नहीं। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम ये सूत्र ग्रंथों में मिलता है और ये कोई 2500-2700 वर्ष आज से पुरानी रचना है। वेदों में कहीं यज्ञोपवीत का पता नहीं। मेखला का पता है। मेखला माला की तरह गले में पहनने की बात आती है, लेकिन यज्ञोपवीत का पता नहीं चलता है। तो गायत्री पढ़ करके मुक्ति हो गई, इसलिए शूद्रों की मुक्ति नहीं होगी, ये बकवास है। शूद्र ब्राह्मण कुछ नहीं। सदाचार कल्याणकारी है, वासना के त्याग से मोक्ष होता है, गायत्री जपने से नहीं। गायत्री इत्यादि कोई नाम जपे अपने मन के निरोध संयम सदाचार के लिए ठीक है, लेकिन वो सीधे मुक्ति दे देगी। और गायत्री का अधिकार जिसको नहीं हो, मुक्त नहीं हुए, तो मेरा अधिकार बकवास है। शूद्र कहे जाने वाले व्यक्तियों को गायत्री पढ़ाई जाए, वो गायत्री बोल न पावे तो समझ लिया जाए अधिकार नहीं। बैल को अधिकार नहीं है। बैल से कहो गायत्री जपो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, वो नहीं बोल पाएगा, तो उसको अधिकार नहीं। और जिसका नाम शूद्र उससे कहला वो कहा लेगा, तो कैसे नहीं अधिकार है? इसलिए अधिकार का बकवास। दूसरे अधिकार तुम मान भी लो तो उससे मुक्ति उक्ति होने वाली नहीं। और के छे लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। और कोई छू ले तुम पानी छिड़कते हो और मंत्र पढ़ते हो, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपिवाय स्मरेत पुंडरीकाक्षं वाभ्यंतर शुचि। ऐसा पानी छिड़क करके मंत्र बोल करके तब पवित्र होते हैं। साहब कहते तुमसे कहो भला तुमसे कौन नीच है। अब ये बात कहना मामूली है। काशी में साहब ने कहा था, और के छे ले तो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। तुमसे नीच वाला कौन होगा? ये कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और वह व्यक्ति कह रहा है जो झुग्गी झोपड़ी, जुलाहों की झुग्गी झोपड़ी में पाला गया था। कोई ब्राह्मण के घर में पाला जाता, वो कहता तो भाई चलो साहस था। हिंदू के घर में भी नहीं, मुसलमान के घर में। और वो मुसलमान भी नहीं, सैयद पठान शेख जुलाहा। हिंदू समाज में जैसे निम्न वर्ग जिसे कहते हैं निम्नतम, वैसे मुसलमानों में निम्नतम जुलाहे दुनिया जुलाहा है। तो हिंदू भी नहीं मुसलमान, और मुसलमान भी साधारण ऊंचा नहीं, बहुत निम्नतम जुलाहे की झुग्गी झोपड़ी में पाला गया बच्चा ये कह रहा है। कितना बड़ा साहस का पाठ है। जो लोग अपने को मानते हम तो इस जात के हैं, अरे हम तो इतना कम पढ़े हैं, हम तो पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, उनको समझना चाहिए कबीर साहब क्या थे। कबीर साहब के लिए तो कोई कह सकता हम बैकवर्ड थे, कबीर साहब तो बैकवर्ड भी नहीं थे। उनको कुछ कह नहीं जा सकता है, पैदा कहाँ हुए कोई जानते नहीं, पाले गए गरीब के घर में। लेकिन हीन भावना की ग्रंथि कहीं है उनकी वाणी में? कहीं हीन भावना की ग्रंथि गरजते हैं एकदम जीवन भर। इसलिए कबीर साहब के व्यक्तित्व में पूरी मानवता के लिए महान साहस का पाठ है। और वे स्वर्ण स्तंभ और प्रकाश स्तंभ की तरह संसार में खड़े हैं। कितने महात्मा हुए, राजक घर में पैदा हुए, पंडित के घर में पैदा हुए, ठाकुर के घर में पैदा हुए, सेठ के घर में पैदा हुए। कबीर साहब कहाँ पैदा हुए पता ही नहीं, पाले गए महागरीब घर में। और वो इतना गरज रहे हैं कि उनका जोड़ा कोई नहीं, उतना साफ किसी ने नहीं कहा, पूरे इतिहास में किसी ने नहीं कहा। महात्मा बुद्ध तक ने क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य का नाम लिया जब उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज आपकी अस्थियों का क्या होगा, शरीर छूटने का समय आ रहा था। महात्मा बुद्ध ने कहा तुम लोग साधु संतों अपना ध्यान भजन करो, तुम इस चक्कर में क्यों हो? तो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य इसको पूजेंगे,
तो क्षत्रिय नाम पहले लेते थे, क्षत्रिय का महत्व ज्यादा था उनके विचार से। तो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य पूजेंगे, शूद्र का नाम नहीं लिया। इस संसार में, भारतवर्ष में कबीर ने जितना खुल के साफ कहा, किसी ने नहीं कहा। और के छे लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। और के छू लेने से तुम पानी छिड़क करके पवित्र बनते हो, तो बताओ तुमसे कौन नीच है। कोई नीच नहीं। हां, अपवित्र आदमी, तुम स्नान किए हो और कोई गंदा आदमी छू ले तो गलत है। अब ब्राह्मण नामधारी हो गंदा हो छू ले, वो भी गलत है। और अगर पवित्र है, वो साफ सुथरा है, कोई हर्ज नहीं। आचार के आधार पर छुआछूत है, लेकिन जात के आधार पर छुआछूत बकवास है। ई गुण गर्भ करो अधिकाई, अधिके गर्भ न होए भलाई। साहब कहते ई गुण गर्भ करो, ई अपने गुण का गर्भ ज्यादा न करो। इतना सरल ढंग से, इतना मार्मिक है, क्या कहा जाए। ई गुण गर्भ करो अधिकाई, इस अपने गुण का ज्यादा गर्भ न करो। अधिके गर्भ न होए भलाई, ज्यादा अहंकार करने से भलाई नहीं होती। जास नाम है गर्भ प्रहारी, सो कस गर्भ ही सके सहारी। जिसका नाम ही गर्भ प्रहारी है, जो किसी के गर्भ को रहने नहीं देता है, सो कस गर्भ ही सके सहारी, वो तुम्हारे गर्भ को, अहंकार को कैसे सह पाएगा। वो तुम्हारे गर्भ का संहार करेगा। वो गर्भ संहारी कौन है? ईश्वर। कौन ईश्वर? व्यक्ति ईश्वर की कल्पना लोग करते, एक व्यक्ति ईश्वर बैठा है और वो सबके गर्भ का संहार करता है, ये कल्पना है। वास्तव में कारण कारज की व्यवस्था है, वही ईश्वर है। और इस संसार में जो सिर उठा के चलेगा, उसके सिर में टक्कर लगेगा, निश्चित है। जो विवेक विचार का काम नहीं करेगा, उसको ठोकर खाना है। जो सिर झुका के चलेगा, विनयावनत होके चलेगा, उसको पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी का अहंकार यहां रहने वाला नहीं है। जो साहब ने कहा था, आज वो सामने। अब आज कितने ब्राह्मण युवक हमें मिले, वो कहते साहब शेड्यूल कास्ट के लोग हमारे ऑफिस में रहते हैं, इतना तंग करते हैं, इतना हमें तुच्छ समझते, इतना निरादर करते, बड़ा कष्ट होता है। हम के तुम लोगों ने हजारों हजारों वर्षों से निरादर किया, अब उसका फल पा रहे हो, तपस्या करो, सहो, प्रतिक्रिया न करो। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हमारा भाई इस प्रकार जग गया है। जिसको तुम नीच कहते थे, वो तुम्हें भी नीच कहने की हिम्मत रख सकता है। तुम खुश हो, उसका भी विवेक जग जाएगा, फिर नीच ऊंच कहना बंद हो जाएगा। सिंह को मार करके स्वयं सिंह बन जाए तो क्या फायदा हुआ। अगर शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड के लोग, सवर्ण कहे जाने वाले लोगों को भी गाली देना शुरू करें तो वही हुआ। वो गाली देते थे, अब ये गाली दी। गाली देना दोनों तरफ से बंद हो और सब समान है, ये भावना आनी चाहिए। तो आज गर्भ चूर हो गया है। आज तो ये जगह जगह आवाज उठती है, जब मंत्री भी बनना होता है, कोई शेड्यूल कास्ट का बनना चाहिए, कोई शेड्यूल कास्ट का बनना चाहिए, ये बात आती है। और पहले था शेड्यूल कास्ट जिसे कहते हैं, मतलब शूद्र, अति शूद्र। तो अति शूद्र न्यायिक नहीं हो सकता है, कोई भी शुभ मार्ग में नहीं जा सकता है। वो तो हल जोते, पतरी गांठे, जूता सिले, कपड़ा साफ करे, ये सब काम करे। अब आवाज उठती है राजनीति में भी, मंत्री बनना कोई शेड्यूल कास्ट का बनना चाहिए। तो अब भगवान ने गर्भ का संहार किया। सो जास नाम है गर्भ प्रहारी, सो कस गर्भ ही सके सारी। गर्भ प्रहारी भगवान। भगवान क्या? कारण कारज की व्यवस्था। लहसुन प्याज खाओगे, दुर्गंधी डकार आएगी। ज्यादा खाओगे, पेट खराब होगा। काम आदि चिंतन करोगे, चित्त मलिन और गंदा और चंचल रहेगा। कहीं से उल्टा पलटा बात करोगे किसी से, मन अशांत हो जाएगा। उन्मादी व्यवहार करोगे, स्थिर नहीं होगे। कारण कारज की व्यवस्था ऐसी है कि उसमें किसी का गर्भ रहने वाला नहीं है, सबको ठोकर खाना है। इसलिए विनम्र होके चलो, कुल मर्यादा खोई के खोजन पद निर्वाण। अंकुर बीज नशाय के नर भय विदेही थान। साहब कहते अपने पूर्वजों को देखो,
हमारे पूर्वज कुल की मर्यादा खो करके खोजन पद निर्वाण, निर्वाण पद को उन्होंने पाया था, कल्याण पद को पाया था। पुराना इतिहास देख लो, सत्यकाम जाबाल के पिता का पता न था, केवल माता का पता था, और गौतम ऋषि ने उसको ब्राह्मण कहा था। धीवरी तने वेदव्यास, भंगनी पुत्र पराशर, वेश्या पुत्र वशिष्ठ, दासी पुत्र नारद, शूद्र पुत्र सूत ज्ञान के नाते महान हुए थे। महावीर, सिद्धार्थ, भर्तृहर, गोपीचंद ये ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे, लेकिन महान हुए थे। राजरानी मीरा देवी चमार कहे जाने वाले कुल में जन्मे संत उनके गुरु थे। अहंकार रखने से किसी का कल्याण नहीं होता। साहब ने कहा है, कुल छोड़े कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, राम निकुल कुल भेटिया, सब कुल गया बिलाए। उपनिषदों में, बृहदारण्यक उपनिषद में 50 ऋषि ऐसे हैं जिनके पिताओं का पता नहीं, केवल माता का पता है। तो पूर्वज हमारे जात पात को लेकर के कल्याण की बात नहीं की है। कुल मर्यादा खोई के खोजन पद निर्वाण, वह निर्वाण पद, मोक्ष पद, कुल की मर्यादा को खो करके प्राप्त किया। अंकुर बीज नसाय के नरभय विदेही थान, वह नर वह महापुरुष जात पात के अंकुर बीज को भी नष्ट कर दिए थे, और विदेह स्थान कल्याण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सारा अहंकार त्याग दिया था। और ये बात जगह जगह आती है। युधिष्ठिर के यज्ञ में घंटा नहीं बजा, जब सुपच भक्त ने भोजन किया तब घंटा बजा। ये भी इसी अहंकार को तोड़ने के लिए है। ब्राह्मणों में भी सब वैसे नहीं हुए हैं, संकुचित विचारवान उनमें भी हुए हैं, और इस ब्राह्मण बात को सदैव तोड़ने के लिए लगे रहे हैं। किसी ब्राह्मण का ही लिखा यह प्रसंग है, सुपच भक्त का, लेकिन वो समझा कि ये ब्राह्मणीपन का अहंकार तोड़ना है, तो कहा ब्राह्मणों को खाने से भोजन ना, घंटा न बजा। और सुपच भक्त ने जब भोजन किया तब घंटा बजा। बैठी पड़ाइन बैठी शुक्लाइन, आय गे विमान गंधकिनिया के, मौका भावे ले भक्ति भिलनिया के। तो इसलिए साहब कहते हैं कि कुल मर्यादा खो करके निर्वाण पद की प्राप्ति, और उसके अंकुर बीज को भी नसा करके जात पात के। पहले के महापुरुषों ने विदेह स्थान आत्म कल्याण की दशा प्राप्त किए थे। इसलिए अय पंडितों, अहंकार मत करो, वेद शास्त्र पढ़ो ठीक है, संध्या तर्पण करो कोई हर्ज नहीं है, गायत्री तुम पढ़ते हो पढ़ो, लेकिन समझ लो ये सब में दूसरे के भी अधिकार है, और तुम बड़े पवित्र हो दूसरे अछूत है, भूल जाओ। हाड़ चाम तुम्हारे शरीर में है, टट्टी तुम्हारे पेट में भरी है, दूसरे के पेट में है, हंस सब में समान है, इसमें कौन छोटा बड़ा है। इतनी अकल जो न रखे हो पंडित है, इतना न समझ पावे। हमारे हाथ में हाड़ चाम है, दूसरे के हाथ में हाड़ चाम है, तो उसमें कौन ऊंचे कौन नीचे, सब में एक ही आत्मा, एक प्रकार आत्मा सब में है। इस चीज को समझो, तभी तुम्हारा पांडित्य।